एक पुरानी कहावत है कि यदि आपका धन चला गया तो कुछ नहीं गया, यदि आपका स्वास्थ्य चला गया तो सब कुछ चला गया। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो जो स्वस्थ है वही सुखी है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आस्था। आपका स्वागत करती हूं हमारे इस खास शो आरोग्य में, जहां हम आपको रखते हैं रोग मुक्त। आरोग्य में आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। कैसे ये धीरे धीरे हमें अपनी गिरफ्त में ले रहा है। माइग्रेन। अक्सर लोग माइग्रेन और सिर दर्द दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों तकलीफों में बहुत बड़ा फर्क है। माइग्रेन होने की वजह जरूर सिर दर्द ही है, लेकिन ये आम होने वाले सिर दर्द से काफी अलग होता है। सिर दर्द दवाई लेने के थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, जबकि माइग्रेन का दर्द कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक रहता है। माइग्रेन सिर दर्द की एक एडवांस स्टेज है। माइग्रेन में इंसान को रह रहकर दर्द होता है। लोग समझते हैं कि माइग्रेन सिर्फ सिर के आधे हिस्से में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि लगभग 4 में से 1 महिला और 12 में से 1 पुरुष माइग्रेन की समस्या से जूझ रहे होते हैं। अमेरिका में इस प्रॉब्लम से लगभग 30% लोग परेशान हैं, तो वहीं भारत में भी इसके आंकड़े कम नहीं हैं। माइग्रेन एक लंबे टाइम तक चलने वाला दर्द है, जिसमें कई घंटों या कई दिनों तक तेज दर्द रह सकता है। इस दौरान लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। माइग्रेन के दौरान मूड स्विंग बहुत तेजी से होता है। ऐसे में लोगों को ये समझ नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। माइग्रेन की समस्या आजकल ज्यादातर लोगों में देखने को मिल रही है। आमतौर पर इसे सामान्य सिरदर्द माना जाता है, लेकिन ये साधारण सिरदर्द नहीं है, बल्कि यह विशेष तरीके का सिरदर्द है जिसमें सिर के आधे हिस्से में दर्द होता है और इसके साथ में उस हिस्से में छनछनाहट भी महसूस होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार माइग्रेन विश्व स्तर पर काफी तेजी से फैल रहा है, जिससे 7 लोगों में से 1 व्यक्ति पीड़ित है। यदि भारत की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 150 मिलियन लोग इससे पीड़ित हैं। इसके बावजूद ये दुख की बात है कि लोगों में माइग्रेन के प्रति पूरी जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, जिसके कारण वह सही से इसका इलाज नहीं करा पाते हैं। ये जरूरी है कि उन्हें माइग्रेन की सही जानकारी दी जाए ताकि वे सिर की बीमारी से सतर्क रह सकें। यदि आपको भी माइग्रेन की पूरी जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी को बताने के लिए और आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर सचिन कौशिक जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपके अब तक के सफर के बारे में जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कौशिक और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एट सेक्टर 21 कैंडोर टेक स्पेस, गुड़गांव, हरियाणा। मैंने मेरी बैचलर्स डिग्री की है PGIMS रोहतक से, और इसके अलावा मैं काम कर चुका हूँ हरियाणा के कुछ दूसरे एरियाज में। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है। ये देखिए, फिजियोथेरेपी एक पार्ट है मेडिसिनल साइंस का, जिसमें हम लोग इलाज करते हैं अलग अलग बीमारियों का, अलग अलग तरह के दर्द का, बिना किसी दवाई का इस्तेमाल किए। तो फिजियोथेरेपी का बेसिकली मतलब है लोगों को दवाई से ज़्यादा दूर रखना। और फिजियोथेरेपी के जरिए कौन कौन सी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है? फिजियोथेरेपी के ज़रिए हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि कुछ हमारे जोड़ों का दर्द है या कुछ हमारी मांसपेशियों का दर्द है। एक जो सबसे बड़ी चीज़ जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता, पैरालिसिस, लकवा जिसे कहते हैं। उसके बाद कुछ लोगों को लगता है, हालांकि अब बहुत सारे लोगों को पता है इस बारे में, पर कुछ समय पहले तक लोगों को लगता था कि इससे इंसान कभी उभर नहीं सकता। लेकिन फिजियोथेरेपी की मदद से हम लकवे का भी काफ़ी हद तक इलाज कर सकते हैं। कम से कम इतना कि आपको अपने रूटीन वर्क्स करने के लिए किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। ओके। तो आज का जो हमारा विषय है माइग्रेन के ऊपर है, उसके ऊपर भी बढ़ते हैं। सबसे पहले बताइए डॉक्टर साहब, क्या है माइग्रेन? माइग्रेन देखिए, अगर सीधे शब्दों में कहें तो सरदर्द की एक एडवांस स्टेज है, जिसमें सरदर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है
कि हमें एक विज़न ब्लीच भी दे सकता है, आँखों में धुंधलापन भी दे सकता है, थोड़ा हमें इसमें झंझनाहट, थोड़ा चक्कर आना, इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जो माइग्रेन के साथ आते हैं। पर अगर एक माइग्रेन को सिंगल एक वर्ड में देखें तो ये कोई बीमारी नहीं है, माइग्रेन एक सिम्टम है जो किसी और वजह से आता है। अच्छा, और माइग्रेन कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से माइग्रेन का इफेक्ट होता है? देखिए, माइग्रेन का अगर प्रकार देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके रूट कॉज को, किस किस वजह से ये हो सकता है। माइग्रेन बेसिकली 3 अलग अलग कारणों से हो सकता है। पहला है साइनोसाइटिस, मतलब हमारे दिमाग के अंदर कुछ साइनसेस होते हैं, उनकी वजह से वहाँ पे कोई स्वेलिंग हो जाए या इस तरह की कोई वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, उस वजह से जो माइग्रेन आता है दैट इज़ ड्यू टू साइनोसाइटिस। इसके बाद आता है वेस्टिबुलर रीजंस की वजह से। वेस्टिबुलर रीजन से जो हो रहा है यानी कि हमारा जो ऑडिटरी सिस्टम है, हमारा जो बातों को सुनने का जो सिस्टम है हमारी बॉडी का, उस रास्ते में कहीं ना कहीं किसी ग्लिच की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, माइग्रेन हमें हो रहा है, तो वो है हमारा वेस्टिबुलर रीजन की वजह से माइग्रेन। एक तीसरा होता है जो काफ़ी कॉमन है आजकल, दैट इज़ सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन, यानी कि सर्वाइकल एरिया में नसों के दब जाने की वजह से जो सर की तरफ जो नसें जा रही हैं, उन नसों के दब जाने की वजह से जो हमारे सर का दर्द आता है वो होता है सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन। अगर इनको आप अलग अलग करना चाहें तो वेस्टिबुलर माइग्रेन में सबसे ज़्यादा जो है हमारा सर दर्द के साथ जो सिम्टम आता है वो होता है हमारा बैलेंस का थोड़ा सा ख़राब हो जाना, थोड़ा उसके साथ चक्कर आना और ये चीज़। और अगर हम जाएं सर्वाइकोजेनिक पे तो एक चीज़ होती है वर्टाइगो। सर्वाइकोजेनिक जो है बेसिकली शुरू होता है सर के पिछले हिस्से से और ज़्यादातर दर्द यहीं रहता है, जब ये बढ़ जाएगा तो ये आगे की तरफ आ जाता है। और अगर हम साइनोसाइटिस पे जाएं तो साइनोसाइटिस का दर्द शुरू होता है हमारे अगले हिस्से से। ये सबसे कॉमन जो होता है वो हमारा ये हिस्सा रहता है और ये धीरे धीरे पूरे सर को कवर कर सकता है। तो सर्वाइकल वाला आपने बताया, क्या ये कह सकते हैं कि जिन्हें सर्वाइकल का पेन है उन्हें माइग्रेन होने की भी संभावना है, या जिन्हें माइग्रेन है उन्हें सर्वाइकल होने की भी संभावना है? जी बिल्कुल, ये तो नहीं कह सकते कि जिन्हें माइग्रेन है उसकी वजह से सर्वाइकल हो सकता है, बट ऑब्वियसली अगर आपके सर्वाइकल एरिया में प्रॉब्लम है, देखिए सर्वाइकल में क्या होता है, हमारी 7 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उसमें से जो ऊपर की 2 हड्डियां हैं वहाँ से जो नर्व्स निकल रही है, जो नसें निकल रही है, वो हमारे सर की तरफ जाती हैं। तो वहाँ अगर उनका कोई इम्पिंचमेंट होता है, वहाँ से कोई नस हमारी दब जाती है, तो वो दैट कैन लीड टू माइग्रेन। अगला सवाल मैं ये जानना चाहूँगी कि माइग्रेन के लक्षण क्या होते हैं? कि माइग्रेन के लक्षण बेसिकली तो होते हैं कि पूरे दिन हमारे सर में थोड़ा दर्द रहेगा, लेकिन ये कभी भी पैनिक अटैक हमें आ सकता है। जिस समय पैनिक अटैक आता है तब हमें मेजर जो इसके सिम्टम्स हैं, जो माइग्रेन के जो लक्षण होते हैं, वो हमें तब देखने को मिलते हैं। इसमें आता है आंखों के सामने थोड़ा धुंधलापन छा जाना, नोजिया जिसको हम कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमें उल्टी करने का मन हो रहा है पर हम कर नहीं पा रहे हैं, ये कुछ चीज़ें। और साथ में हमारा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है जिस टाइम पैनिक अटैक आ रहा है, क्योंकि हमारे सर में दर्द इतना ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये सब सिम्टम्स आ जाते हैं। और जो कहा जाता है माइग्रेन के साथ हमेशा समझा जाता है कि आधे हिस्से में दर्द हो रहा है, आधे में नहीं हो रहा है, क्या ये हर तरीके के माइग्रेन में होता ही है या ये एक प्रकार का माइग्रेन है? देखिए, ये स्पेसिफिकली एक टाइप है माइग्रेन का, हर माइग्रेन सेम नहीं होता। अगर आपके सिर के आधे हिस्से में दर्द हो रहा है, इसे कहा जाता है हेमीप्लेजिक माइग्रेन। ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट हाँ लोगों में पाया जाता है, हेमीप्लेजिक माइग्रेन हम इसे कहते हैं। तो स्पेसिफिक सिम्टम ये माइग्रेन का नहीं है। ठीक है, और माइग्रेन के कारण यानी रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा रीज़न तो है हमारा टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना हमारे माइंड के अंदर। हम किसी चीज़ को लेके, चाहे वो हमारे काम से रिलेटेड है या हमारे घर में किसी चीज़ से रिलेटेड है, ये चीज़ें धीरे धीरे स्ट्रेस जो है हमारे दिमाग की नसों में टेंशन बढ़ाते हैं। टेंशन इज़ नॉट अ जनरल वर्ड। टेंशन का मतलब जैसे जो रस्सी में होता है कि टाइट हो जाती है वो वहाँ की नस, खिंचाव, वहाँ पे तनाव एक बन जाता है हमारे दिमाग की नसों में। और ये चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती है जब आप बहुत टाइम से कोई स्ट्रेस में है, कुछ बहुत ज़्यादा आप कुछ सोच रहे हैं, किसी चीज़ की आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, चाहे वो आपका काम है या कुछ भी है। तो डॉक्टर, आपने टेंशन की बात की, तनाव की बात की। कई व्यक्तियों में टेंशन बस कुछ समय का होता है, कुछ को लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम रहती है टेंशन लेने की, छोटी छोटी बातें परेशान होते हैं कि। तो क्या माइग्रेन के साथ भी ऐसा है कि ये कुछ समय के लिए भी हो सकता है या ये लंबी एक ज़िंदगी भर का एक दर्द हो सकता है? देखिए, अगर आप इसका सही इलाज लेते हैं
तो एक टाइम के बाद ये ठीक हो जाता है। और यदि आप इसका सही इलाज नहीं लेते हैं, आप उसको सहन करते रहेंगे तो वो ऑब्वियसली बढ़ेगा। किसी भी चीज़ का अगर आप इलाज नहीं करोगे तो वो बढ़ जाती है। तो ये नहीं कह सकते कि जब तक टेंशन है तब तक ही माइग्रेन होगा। हालांकि जब तक टेंशन हो सकता है तब तक माइग्रेन ना हो, पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो टेंशन बढ़ती जाती है, उसके बाद जब सपोज आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज़ आया जब आपको बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तब तक आप माइग्रेन डेवलप कर चुके हैं। अब अगर आप उस स्ट्रेस से बाहर हैं तो भी थोड़ा असर उस माइग्रेन का रहेगा जब तक आप उस चीज़ का इलाज नहीं कर देते। तो क्या इसमें उम्र का भी कोई फैक्टर होता है कि इस उम्र के बाद ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है माइग्रेन के दर्द की, या इस उम्र के बाद ये यूजुअली ख़त्म हो जाता है? देखिए, डायरेक्टली तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते कि उम्र का कोई फैक्टर होता है, क्योंकि हर किसी को माइग्रेन नहीं आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं तो आपको 18-20 साल की उम्र में भी ये हो सकता है। और अगर आप टेंशन फ्री रहते हैं, आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, आप चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं डीपली जाते हैं, तो हो सकता है आपको ओल्ड एज तक भी ये प्रॉब्लम ना आए। और मैंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं, सुने हैं, जिन्हें माइग्रेन की समस्या है लेकिन उनके कुछ महीने बिल्कुल पेन फ्री बीतते हैं, बिल्कुल एक बार भी उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होती, फिर अचानक शायद 2-3 महीने बाद उन्हें अचानक से माइग्रेन का दर्द उठता है। तो क्या इसमें भी एक टेंशन, तनाव ही रीज़न है, या कोई नर्व शायद फिर से वापस से दब गई हो, या ऐसा कुछ हो सकता है? ये देखिए, टेंशन तनाव तो बेसिकली रीज़न है ही, पर इन केस अगर आपका प्रॉब्लम है साइनोसाइटिस, हम साइनोसाइटिस को अगर लेके चलें, साइनस की वजह से अगर हमें माइग्रेन हो रहा है तो वो आपका वापस आ सकता है। सपोज हमने योगा किया, इस चीज़ से इस चीज़ सॉल्व हो जाती है, बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है, हमने हमारे माइंड को रिलैक्स कर लिया। लेकिन कई बार कुछ पंजेंट स्मेल, कुछ बहुत ही तीखी चीज़ों को स्मेल करने से भी एकदम से पैनिक अटैक बना सकता है। या फिर अगर हमारा सर्वाइकल से रिलेटेड है, उस केस में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर आपके सर्वाइकल एरिया पे आ रहा है, उस टाइम पे एक पैनिक अटैक का रूप ले सकता है। तो उसमें क्या है कि आपको नॉर्मल लाइफ में तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा उस जगह पे स्ट्रेस जा रहा है तब हमें एकदम से माइग्रेन फील होता है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि माइग्रेन का इलाज कैसे करें? देखिए, माइग्रेन का इलाज है, सबसे पहले तो आप अपने न्यूरो फिजिशियन से बात करें। नसों के जो डॉक्टर होते हैं हमारे और दिमाग के जो डॉक्टर होते हैं, न्यूरो फिजिशियन हम उन्हें कहते हैं। सबसे पहले आप उनसे बात करें, वो आपको कुछ दवाइयाँ देंगे, आप वो अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। उसके साथ आप कर सकते हैं योगा, ख़ास तौर पे सुबह जल्दी, जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स होते हैं उस टाइम पे आप थोड़ा योगा कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ा अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाइए, थोड़ा खुश रहने की कोशिश कीजिए। सबसे मेन चीज़ है कि आप चिंता किसी चीज़ की ना करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये फैक्टर होता है इस चीज़ को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जी। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, मेरा नाम साक्षी है एंड मैं दिल्ली से हूँ। मैम, मेरा सवाल ये है कि माइग्रेन में और नॉर्मल हेडेक में क्या डिफरेंस होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें माइग्रेन है या हेडेक? देखिए, दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, जो नॉर्मली आपको सर दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होता। वो कभी कभी आपको सर दर्द होगा, आप दवाई लेंगे, किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आपको माइग्रेन होता है तो थोड़ा सा दर्द या तनाव आपको अपने सर में हमेशा महसूस हो सकता है, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो साथ में आपको चक्कर आना या उल्टी आना, इस तरह के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इससे आप खुद से समझ सकते हैं कि आपको माइग्रेन है या एक नॉर्मल सर दर्द है। तो उम्मीद करते हैं आपको अपना जवाब मिल गया होगा सवाल का। अगले कॉलर, उनसे भी सवाल ले लेते हैं जी। पूछिए। हेलो मैम, मेरा नाम निशु है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। मेरा सवाल ये है कि माइग्रेन के पेन में मेडिसिन लेना ज़रूरी है या वो कुछ टाइम बाद अपने आप भी ठीक हो सकता है? देखिए, आपके इस सवाल से समझ में आ रहा है कि आप ऑलरेडी माइग्रेन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और जिस दवाई की आप बात कर रहे हैं SOS टैबलेट जो दी जाती है, अच्छा यही है कि आप इसके एक पैनिक अटैक बन जाने से पहले ये दवाई ले लें। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पेन, उसके बाद अगर आप दवाई लेते हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो दवाई उसे कंट्रोल कर सके, और उसके बाद आप इससे बेहोश भी हो सकते हैं, फिर आपको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। उम्मीद करते हैं आपको जवाब भी मिल गया होगा और इसका सही तरह से आप इलाज भी कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल है कि कई पेशेंट्स को हमने ये कहते सुना है, माइग्रेन से जो पीड़ित हैं, कि ज़्यादा तेज़ लाइट या बहुत तेज़ साउंड, इससे भी उन्हें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसका क्या कारण है? जी बिल्कुल पड़ता है। देखिए, माइग्रेन का मतलब अगर ये हमारे साइनस से रिलेटेड है तो सीधी सी बात है, जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो लाइट बहुत ब्राइट अगर लाइट है तो हमारी आंखों के थ्रू, और बहुत ज़्यादा तेज़ अगर साउंड है तो हमारे कान के थ्रू, या बहुत एक पंजेंट बहुत तीखी स्मेल है तो हमारे नाक, हमारे नोज़ के थ्रू जो हमारे ब्रेन तक नर्व जा रही हैं, ये उस चीज़ को इरिटेट करता है और ये फिर माइग्रेन के पैनिक अटैक को इनिशिएट करने के लिए काफ़ी होता है। तो अगर आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चलती आ रही है तो अच्छा यही है आप बहुत ब्राइट लाइट से, बहुत तेज़ साउंड से या पंजेंट स्मेल से थोड़ा दूर रहें। ओके। और जैसा आपने कहा कि तनाव, स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है माइग्रेन होने का, तो जाहिर सी बात है जो लोग गुस्सैल होते हैं या शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनको भी उनमें से कई लोगों को इस तरह की समस्या हो सकती है। तो क्या उन्हें अपने खान पान या डेली हैबिट्स में कुछ ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे उनका मन शांत रहे, गुस्सा कम आए, ताकि माइग्रेन पे भी इफेक्ट हो? जी बिल्कुल, उन्हें जो है अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस लाने चाहिए जिससे वो थोड़ा ज़्यादा खुश मिजाज रह सकें। क्योंकि हर समय गुस्सा करना, हर समय टेंशन लेना, तो उससे हमारे माइंड में स्ट्रेस बढ़ जाता है। वो स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो माइग्रेन का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपको ऑलरेडी है तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों, कहते हैं स्वस्थ रहने की सबसे सस्ती दवा है हमेशा हंसते रहो। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हमेशा टेंशन से दूर रहना चाहिए। आई होप हमारे आज के एपिसोड में आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप पहचान कर सकते हैं माइग्रेन की और क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। अब टाइम आ गया है टिप ऑफ द डे का, तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। देखिए, हमारे हिंदी में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि चिंता चिता समान होती है। यानी कि चिंता अगर आप करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस में भी सही रहता है कि अगर आप चिंता कर रहे हैं तो माइग्रेन और इस जैसी बहुत सारी दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो चिंता कम से कम लीजिए। बिल्कुल। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया है इस एपिसोड में आपसे विदा लेने का और डॉक्टर साहब को हम सभी की तरफ से धन्यवाद कहने का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकाल कर यहाँ पर आए और इतनी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आपके लिए है कुछ खास। दही को सुपर फूड भी कहा जाता है, इसलिए लंच के साथ एक कटोरी दही का खाना सबसे सही बताया गया है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स देख पूरी दुनिया के लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। इसमें कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से ये दूध के कंपैरिजन में जल्दी पच जाता है, जिससे लोगों को पेट की परेशानियां जैसे अपच, कब्ज, गैस आदि से निजात मिलती है। इसमें पाचन को अच्छा करने वाले गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। साथ ही इसमें काफी मात्रा में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन भी होता है। पाचन शक्ति बढ़ाए। दही का रेगुलर यूज हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है और हमारे डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है। दही पेट में होने वाले इन्फेक्शन से भी हमें बचाता है। साथ ही जिन लोगों को भूख कम लगती है उनके लिए भी ये फायदेमंद है। मुंह के छालों में राहत। दही की मलाई को मुंह के छालों पर दिन में 2 से 3 बार लगाने से छालों की परेशानी में राहत मिलती है। सेहतमंद रखे दिल। हर रोज खाने में दही को शामिल करने से आपका दिल मजबूत रहेगा और कई बीमारियों से बचाव करेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मात्रा ब्लड फ्लो को इफेक्ट करती है और इंसान को हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा हो जाता है। ऐसे में दही आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और सस्ता सोर्स है। दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। दही हमारे दांतों और हड्डियों के लिए भी अच्छा है। यूं तो शरीर के लिए सभी डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन दही के अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाने वाले कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। मोटापा करे कम। दही शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम शरीर को फूलने से रोकता है।